महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। महापुरुषों, दासी आप जी के समक्ष आध्यात्मिक चेतना संत निरंकारी मिशन पर आधारित कुछ लेख संत सुदर्शन कुमार बेदी जी का लिखा हुआ लेकर के आई है। आशा है आप परवान करेंगे और दासी पर और दासी के पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। महापुरुषों, बड़े ही प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आत्मा बेशक नूरी है, आध्यात्मिक चेतना जरूरी है। सच्चे बादशाह रहमत कर दो, खत्म हो जो दूरी है। धन निरंकार जी। महापुरुषों, आध्यात्मिक चेतना, इसमें संदेह नहीं है कि आध्यात्मिकता अपने आप में पूर्ण शिक्षा है, पूर्ण ज्ञान है, परंतु हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि सामाजिकता की ओर भी यह एक सर्वश्रेष्ठ कदम है। हम जिस परिवार के अंग हैं, हमें उस परिवार की पूरी जानकारी होती है कि हमारा पिता कौन है, माता कौन है, हमारे भाई बहन कौन हैं, हमारे रिश्तेदार कौन हैं, हमारे पड़ोसी कौन हैं, हमारे मित्र कौन हैं, हमारे शुभचिंतक कौन हैं। इस परिवार में जिसके हम अंग हैं के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार हैं। अगर हम यह सब नहीं जानते हैं तो हम भटक जाएंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे, अपने परिवार के लिए नासूर बन जाएंगे। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में यह जो शब्द वासुदेव कुटुंबकम आया है, इसका यह अर्थ है कि यह पूरा विश्व हमारा सबका एक परिवार है। अतः जिस प्रकार हम अपने छोटे से परिवार की पूरी जानकारी रखते हैं, हमें विश्व परिवार की भी जानकारी रखनी है कि इस विश्व परिवार का पिता कौन है, माता कौन है, रिश्तेदार कौन है आदि, और इस विश्व परिवार में पूरे समाज में हमारा क्या रोल है। और जब यह विशाल जानकारी हो जाती है तो फिर हम आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं कि यह प्रभु परमात्मा जो हमारा पिता है यह कौन है, यह प्रकृति जो हमारी माता है यह कौन है, यह जो सारे प्राणी हैं यह सब हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। इनसे हमने कैसे व्यवहार करना है, इनके साथ हमने कैसे मिलजुल कर प्यार से रहना है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, अब हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की लक्ष्य की पूर्ति हमने किस प्रकार करनी है। तो यह सब विषय है जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हर एक को इनकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम सब भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, हम गलत विचारों का शिकार हो जाएंगे, भ्रमों भ्रांतियों में पड़ जाएंगे, और इससे हम दिशाहीन होकर जीवन गुजारेंगे ही। इससे समाज का भी कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए उपरोक्त बातें जो लिखी हैं, इनकी जानकारी का नाम ही आध्यात्मिक चेतना है। अगर यह चेतना हो तो समाज स्वर्ग बन जाएगा, हर प्राणी का जीवन ब्रह्ममय बन जाएगा, और हम सब व्यक्तिगत रूप में भी सामाजिक रूप में भी खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। और अगर ऐसी चेतना हमें नहीं आई है तो फिर हम गलत दिशा में चलकर दिशाहीन हो जाएंगे और यह समाज नरक बन जाएगा। तो हम वासुदेव कुटुंबकम से बात को शुरू करते हैं। यह सृष्टि एक परिवार कैसे है? यह इसलिए है क्योंकि इस सृष्टि का स्वामी प्रभु परमात्मा है। एक पिता एकस के हम बारिक, आदि ग्रंथ 611। इसलिए सबसे पहले हमारा धर्म है कि हमें इस पिता को जानना है। अब इस पिता को कैसे जाना जाए,
इसके लिए गुरबाणी में लिखा है कि पूरे गुरु का सुन उपदेशु पार ब्रह्म निकट कर पेकु। आदि ग्रंथ 295। इसलिए सबसे पहले हमें अपने परम पिता परमेश्वर को जानना है। यही काम हम करेंगे तो फिर हमें वासुदेव कुटुंबकम के बारे में जानकारी होगी और हम अपने को इस ओर मोड़कर इस समाज को स्वर्ग बनाने में सफल होंगे। क्योंकि प्रभु परमात्मा की जानकारी होने से जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। जब तक हम यह काम नहीं करेंगे हम अंधेरे में भटकते रहेंगे। जितने भी संत महात्मा ऋषि महर्षि विद्वान हुए हैं अथवा जिन्होंने यह धर्म शास्त्रों की रचना की है, उन सबका ब्रह्म की प्राप्ति करके अपने जीवन को सुखी बनाना, समाज को सुखी बनाना, लक्ष्य को जानना, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना ही एकमात्र लक्ष्य रहा है। जिस प्रकार वेदों में लिखा है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह सब प्रभु परमात्मा को जानने की ओर ही केवल एक कदम है। संत निरंकारी मिशन की पूरी शिक्षा इस बात पर आधारित है कि इस सृष्टि के स्वामी प्रभु परमात्मा को जानो। इसको जानने से आपके सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा और आप हर प्रकार से सुखी और आनंदित हो जाएंगे। बाबा अवतार सिंह जी हमें समझा रहे हैं कि जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही। जिस दिया दित्या दाता वरते, दाते नू पहचानते सही। मालक ओहले रह के बंदे, जो कुछ भी कम करना है सब हराम है। याद रखी तू पैड़ा तैनू भरना है। जे साधु दी दर्शन ना आवे, दर दर धक्के खाएगा। कहे अवतार ज्ञान दे बांझो, 84 बिच जाएगा। अवतार वाणी 231। उपरोक्त शब्द द्वारा बाबा अवतार सिंह जी हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तू प्रभु परमात्मा को जानने का प्रयत्न कर, जो सारी सृष्टि का सब दातों का मालिक है। अगर तू इसको जान लेगा तो फिर यह विश्व का सारा परिवार तेरा अपना परिवार है। वह तू इस विश्व परिवार का केवल सदस्य ही नहीं बन जाएगा, बल्कि तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। इस विश्व का मालिक कौन है, तू खुद इसका उत्तर जान जाएगा कि इस विश्व का मालिक प्रभु परमात्मा है। जब सबका मालिक यही है तो तेरा भी मालिक यही है। जब सारे संसार की सत्ता का यही मालिक है तो तेरी सत्ता भी यही है। इस सत्ता के दर्शन करते ही तुझे पता चल जाएगा कि इस सत्ता को जानना ही हर मानव का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तू भूल गया है, सत्ता से अलग हो गया है, इसलिए 84 के चक्कर काट रहा है। प्रभु का ज्ञान होते ही यह सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। तू कहाँ से आया है? इस सत्ता से आया है जो असीम है। कहाँ रह रहा है? इस सत्ता में रह रहा है। मानव बनकर क्यों आया है? इस सत्ता को जानने के लिए आया है। अब तेरा लक्ष्य क्या है? इस सत्य को जानकर सारे भरम भूले के अंधविश्वास कर्म कांड से मुक्ति प्राप्त करना तेरा लक्ष्य है। तो इस प्रकार बाबा अवतार सिंह जी का भाव यही है कि इसको जान ले, अन्यथा इस 84 के चक्कर में पड़ा रहेगा, जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा आदि। अवतार बाणी का शब्द हो अथवा किसी अन्य ग्रंथ की कोई शिक्षा हो, सबका मतलब केवल हर प्राणी में यह आध्यात्मिक चेतना पैदा करना है, ताकि मनुष्य जन्म पाकर के भी कोई इस प्रकार खाली हाथ ना चला जाए। यह सब कुछ आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है केवल मार्गदर्शन है,
कि अगर यह काम कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा, अन्यथा 84 के चक्कर में पड़ा रहेगा और दुखी होता रहेगा। इसलिए यह सब कुछ हमें सचेत करने के लिए है। बाबा अवतार सिंह जी भी हमें समझा रहे हैं कि इस जगदा सामान है झूठा, अंत नाल नहीं जाना ए, साध संग मिल नाम नु जानो, जिसने पार लगाना है। बिना नाम दे जन्म मरण तो किसे नहीं बचाना है। गेण 84 लख जूना दा, रब दे ज्ञान मुखाना है। ज्ञान गुरु दे बांझो बंदे, अज तक किसे ने पाया नहीं। कहे अवतार ज्ञान नहीं मिलया, जद तक गुरु रिझाया नहीं। अवतार बाणी 243। तो उपरोक्त शब्द में बाबा अवतार सिंह जी केवल यह व्याख्यान कर रहे हैं कि इस मानव जन्म में आकर प्रभु परमात्मा की जानकारी से ही सारे बंधन कटने हैं, सब दुखों का हल निकलना है, प्रश्नों का उत्तर मिलना है। इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। और ज्ञान भी यह कोई सोचे कि उसे अपनी बुद्धि और सोच द्वारा प्राप्त हो जाएगा, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर उसको रिझाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह भी आध्यात्मिक चेतना का अंग है। चाणक्य नीति 10:9 में चाणक्य प्राणी मात्र का मार्गदर्शन करते हैं कि सतगुरु भी वह होता है जिसको प्रभु परमात्मा की जानकारी हो। वह लिखते हैं कि यस्य नास्ति प्रज्ञाशास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिनको स्वयं ज्ञान नहीं, शास्त्र उनके लिए क्या कर सकते हैं। अर्थात ये उनके लिए ऐसे ही व्यर्थ हैं जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। इसलिए हमें पूर्ण समर्थ सतगुरु के चरणों में पहुंचकर प्रभु का साक्षात्कार करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपना निवास मेरे में कर लो और मेरे संदेश को अपना बना लो, तो जो चाहो मांगो वह तुझे अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार पूर्ण सतगुरु की शरण मिलने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर में निवास हो जाता है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, संत निरंकारी मिशन एक अनोखा मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को सुखी करना है। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी से अखबार वालों ने पूछा कि आपके मिशन का लक्ष्य क्या है। बाबा जी ने उनको बताया कि संत निरंकारी मिशन का लक्ष्य सारे संसार को सुखी करना है। अखबार वालों ने कहा कि आजकल तो एक परिवार में 4-5 सदस्य भी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, बच्चों की पिता माता से नहीं बनती, तो आप सारे विश्व के लोगों को कैसे सुखी करेंगे। इस पर बाबा जी ने उनको बताया कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे दुनिया में रहने वाले कुल इंसान सुखी हो सकते हैं। सतगुरु बाबा जी ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए एक बात सुनाई कि एक गाड़ी में 2 पठान लड़के सफ़र कर रहे थे। सीट पर थोड़ा झगड़ा हो गया। एक कहता था कि यह सीट मेरी है और दूसरा कहता था कि यह सीट मेरी है। जब झगड़ा काफ़ी बढ़ गया तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को कहा कि तू शायद जानता नहीं कि मैं फला गांव का रहने वाला हूँ और फला पठान का बेटा हूँ। हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, इसलिए तू यह सीट छोड़ दे और ना जान से हाथ धो बैठेगा। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, चलो यह सीट का झगड़ा तो हम बाद में निपटा लेंगे,
पहले तुम यह बताओ कि तुमने मेरे बाप का और मेरे गांव का नाम क्यों लिया है। बातचीत में दोनों को पता चला कि वह दोनों एक ही बाप की संतान हैं और दोनों भाई हैं। यह सत्य जानते ही वह दोनों लड़के, जो एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे, गले मिलने लगे। इसी तरह दुनिया के लोग यह जानते नहीं हैं कि यह सब एक पिता के बेटे हैं और भाई भाई हैं। जब उनको प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड अकाल पूरक के दर्शन होते हैं और उनको पता चलता है कि ईश्वर एक है और हम सब इस एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए भाई भाई हैं, तो वह एक दूसरे से लड़ने की बजाय आपस में गले मिलने लगते हैं। तो इससे आपको पता चल गया है कि निरंकारी मिशन के पास ब्रह्म ज्ञान है, जो इस मिशन के सतगुरु जिज्ञासु को प्रदान करके उनका जीवन सुखी बनाते हैं। जहाँ तक मुझे इस मिशन की जानकारी है, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि यह मिशन एक अलौकिक मिशन है, जो सचमुच इस धरती पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जन जन को सुखी करने का जोरदार प्रयत्न कर रहा है। इनके ज्ञान में, इनकी शिक्षा में सच्चाई है और कोई प्राणी यदि चाहे तो इनके ज्ञान और शिक्षा को जीवन में अपनाकर केवल अपना लोक ही सुखी नहीं बल्कि परलोक भी सुहेला कर सकता है। संत निरंकारी मिशन के बारे में मैं आपको अपना निजी अनुभव बताता हूँ। जैसे हमारे समाज में यह प्रथा है कि हम किसी न किसी धर्म स्थान से जुड़े रहते हैं और सत्संग करते हैं। इसको ही हम धर्म अथवा धार्मिक कार्य समझते हैं। इस प्रथा के अनुसार दास तो हर धर्म स्थान में जाकर अपने श्रद्धा के फूल समर्पित करता था, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो। मुझे कहीं भी जाने से कोई नहीं परहेज था। जब मैंने MA दर्शन की पढ़ाई की और डिग्री प्राप्त की, तो मुझे पता चला कि इन धर्म स्थानों में जाने का लक्ष्य केवल गीत अथवा भजन गाना नहीं है, बल्कि ईश्वर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करना है। जितने भी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इस संसार की परम सत्ता को जानने का प्रयत्न किया है। यह तो ठीक है कि इस संसार की रचना जिसने की है, वह ही इस संसार को चला रहा है, परंतु जब तक हम इस सत्ता को नहीं जानते हैं, तब तक हम 84 के चक्कर से नहीं बच सकते हैं, अर्थात हम दुखों से मुक्ति एवं छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। अब तो प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य बन गया। जैसे मैं पहले जाता था, अब भी मैं हर धर्म स्थान पर बड़ी श्रद्धा के साथ जाता था और सबसे यही प्रश्न करता था कि अगर आप प्रभु परमात्मा को जानते हो तो कृपया मुझे भी इस दिव्य सत्ता की जानकारी करवा दीजिए। मैंने यह प्रयास जारी रखा। बड़े बड़े महात्माओं का साक्षात्कार करने के लिए भरसक प्रयास करने की ज़रूरत होती है और यह काम इतना जल्दी नहीं हो सकता है। मैंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के उद्देश्य से कई महात्माओं से चर्चा की और यह बात भी रखी कि जब कबीर और मीरा को पूर्ण सतगुरु से प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, तो दास को भी इसका दीदार अवश्य होना चाहिए। परंतु मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं सफलता नहीं मिली। हर एक यही तर्क देता था कि जब प्रभु परमात्मा निरंकार का आकार ही नहीं है, तो इसका दीदार करना संभव नहीं हो सकता। परंतु दास को विश्वास था कि मेरा यह काम कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। आखिर मेरी अभिलाषा पूरी हुई। मेरे जीवन में वह सुंदर घड़ी आई जब मैं अपने किसी मित्र के द्वारा संत निरंकारी मिशन के संपर्क में आया। साथ संगत की अपार कृपा द्वारा मुझे सतगुरु सच्चे बादशाह के चरणों में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनके चरणों में सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई
मुझे एक क्षण में सत्य का दीदार हो गया। ऐसे सत्य का दीदार हो गया जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता। यह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, जिसके बारे में गुरुवाणी में लिखा है कि आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु, नानक होसी भी सचु। आदि ग्रंथ 1। प्रकार संत निरंकारी मिशन में आकर मेरी मुराद पूरी हुई। मुझे केवल निरंकार के ही दर्शन नहीं हुए, बल्कि पूर्ण समर्थ सतगुरु और सच्चे संतों के दर्शन भी हुए और मैं धन्य हो गया। मैंने जिस ग्रंथ को भी पढ़ा, इस मिशन का ज्ञान उस पर पूरा उतरा। अवतार वाणी के शब्द संख्या 75 में बाबा अवतार सिंह जी पूरे संसार को निमंत्रण दे रहे हैं। वह लिखते हैं कि मेरे सजनों रन मिले आओ, रब दी महिमा गा लइए। सतगुरु तो रब के चेते, इस ते ध्यान जमा लइए। गले सड़े ना पानी डूबे, दात अनोखी पा लइए। सतगुरु तो रब के चेते, आवर जान मुका लइए। भाव यह है कि संत निरंकारी मिशन सबको आमंत्रित करता है कि आप सब इस मिशन में आकर प्रभु परमात्मा की पहचान करके इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा कर लें, लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। किसी वस्तु की जानकारी होना ज्ञान है और किसी वस्तु की जानकारी ना होना अज्ञान है। ज्ञान की अवस्था और अज्ञान की अवस्था, यह संसार में मनुष्यों की दो प्रमुख अवस्थाएं चल रही हैं। अगर यह दो अवस्थाएं भी चल रही होती हैं तो भी कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि जिसको ज्ञान है वह तो समझदार है ही। जिसको किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान करा दिया जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल यह आ रही है कि जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है वह ज्ञानी है ही नहीं। इसलिए आप बताओ कि वह अज्ञानी को क्या ज्ञान कराएगा, और अगर वह किसी को ज्ञान कराता है तो वह जानकारी कितनी ठीक होगी। इसी प्रकार संसार में कोई अपने आप को ज्ञानी कह रहा है, कहता है कि मैं प्रभु परमात्मा अर्थात परम सत्य से परिचित हूँ, जबकि उसको सत्य का पता ना होकर केवल ग्रंथों में जो लिखा है उसकी जानकारी मात्र है। तो इस संसार में ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। अज्ञानी ज्ञानी के पास मार्गदर्शन के लिए आ रहे हैं और वह अज्ञानी जनों को ज्ञान भी दे रहे हैं, परंतु दोनों वास्तविकता में सत्य से बहुत दूर हैं, बल्कि इससे भ्रम बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु परमात्मा के बारे में गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। संसार में बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मज्ञानी महापुरुष पहले भी हुए हैं, अब भी हैं और आगे भी होंगे। ज्ञानी दो प्रकार के हैं, एक वह ज्ञानी है जिनको किताबी ज्ञान है और एक वह है जिनको सचमुच प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है। जैसे कबीर जी ने लिखा है कि तुम कहो कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। तो इस प्रकार पुस्तकों से हुए ज्ञान में और वास्तविक ज्ञान में अंतर तो होता ही है। वह कहते हैं ना कि अगर तैराकी पर किसी ने कई पुस्तकें पढ़ रखी हों तो गलती से उसको पानी में धक्का ना दे देना, वह डूब जाएगा। तो इस प्रकार प्रभु के ज्ञान के बारे में भ्रमिक स्थिति चल रही है। सच पूछो तो इस समय इस युग में संत निरंकारी मिशन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में सही भूमिका निभा रहा है। इनका लक्ष्य ही यही है कि प्रभु के साक्षात के द्वारा सारे संसार को सुखी करना है। इनकी बात ही प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार से शुरू होती है। कोई भी जिज्ञासु इनके पास आता है तो यह बात ही प्रभु परमात्मा के
साक्षात्कार से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी विधि से उसको प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम इसको अंग संग देखते हुए इसका सिमरन करो। इनका सिमरन भी कमाल है। इनका सिमरन है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। अब देखो, जब कोई जिज्ञासु निरंकार को अंग संग देखेगा तभी वह तू ही निरंकार कहेगा। जिसको वह देख नहीं रहा हो तो उसको तू कैसे कहेगा। इसलिए यह इनका ज्ञान पक्ष है। मैं तेरी शरण हाँ का अर्थ है कि मैं अपने आप को निरंकार के प्रति समर्पित करता हूँ। यह बात बिल्कुल ऐसे है जैसे बूंद अपने आप को सागर को समर्पित करती है। यह भक्ति है। और मुझे बख्श लो का मतलब कि मेरे पिछले गुनाह पाप जो भी मैंने जाने अथवा अनजाने में किए हैं उन्हें माफ़ करो। यह प्रार्थना है, अरदास है। इसको आशीर्वाद की कामना भी कह सकते हैं। संत निरंकारी मिशन की यह विशेषता है कि इनका ज्ञान सब ग्रंथों से केवल मेल ही नहीं खाता, बल्कि इनका चलने का ढंग और बोलने की शैली भी पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र से मेल खाती है। अब देखो, इस मिशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। हर मनुष्य को, चाहे वह नर है अथवा नारी, इस मिशन में आने में कोई रुकावट नहीं है। जात पात वर्ण आश्रम को निरंकारी मिशन के सदस्य बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोई कहीं से विचार करे, चाहे कुरान से, चाहे बाइबल से, चाहे गीता से, चाहे रामायण से, इनको कोई आपत्ति नहीं। इसलिए कहना पड़ता है कि इस मिशन के पास सच्चा ज्ञान है, सच्ची शिक्षा है और सच्चा आचरण है। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं कि सच है तेरी आरती पूजा, सच्चे दी है सच विचार, सच ही वर्ता सच ही वड्डा, सच है मेरा कारोबार। सच्चे मैनू सच विखाया, वधी सच नाल जीवन तार, सच्ची नीते सच उसारी, सच दा करदा हाँ प्रचार। अवतार वाणी 3। इसका यह भाव है कि इस मिशन की हर बात सच पर आधारित है। केवल निरंकार सत्य है, बाकी सब संसार मिथ्या है। यह मिशन में जो कुछ करते हैं अथवा जिज्ञासु को ज्ञान देते हैं, उस सब का आधार सत्य है। बाबा अवतार सिंह जी सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अवतार वाणी द्वारा कितना सुंदर संदेश जग को दे रहे हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु ऐसे दे इन सारे नाम, राम, मोहम्मद, नानक, ईसा, इक तो इक प्यारे नाम। निरंकार इस समय दा ना है भी कोई पुकारे नाम, बिन वेखे बिन जाने ए पर कम मनाउण उचारे नाम। अवतार वाणी 240। इसलिए आज संत निरंकारी मिशन सारे संसार को सत्य का पैगाम देकर सत मार्ग पर ला रहा है। भक्ति का पाठ पढ़ाकर संसार को भक्तिपूर्ण जीवन जीने का ढंग सिखा रहा है। प्रभु परमात्मा का ज्ञान देकर बिछड़ी रूहों को परमात्मा से मिला रहा है। आज अज्ञानता ने संसार को घेर रखा है। संसार में आज जो दूषित वातावरण चल रहा है, यह सब अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के दूर होते ही संसार का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। हर मानव सुख की सांस लेगा। आओ हम सतगुरु के चरणों में यह अरदास करें कि ज्ञान का हो इतना प्रचार कि झूम उठे पूरा संसार, झूम उठे पूरा संसार। निरंकार, सतगुरु और साथ संगत साहित्यिक दृष्टि से तो 3 अलग अलग और बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों को एक लेख में एक साथ लेने का इसलिए ध्यान बना है क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में यह तीनों विषय एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरे रूप में संबंधित हैं।
और इनमें एक रूपता इतनी है कि इनको अलग अलग लेने से हम किसी विषय के साथ भी न्याय नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक निरंकार का उल्लेख है, इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि निरंकार ही केवल सत्य है। सतगुरु इस सत्य को संसार में प्रकट करता है और साथ संगत इस सत्य को जानने वालों का प्रखर और शुद्ध रूप है। इन तीनों विषय सत्य ज्योति के साथ संबंधित है। निरंकार को सब धर्मों ने, सब शास्त्रों ने सर्वोच्च सत्ता माना है। उनके अनुसार लकड़ी है तो फिर लकड़ी से बना हाथी नहीं, हाथी मिथ्या है तो लकड़ी सत्य है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि परमात्मा जिसको दिखाई देता है तो फिर उसे जगत दिखाई नहीं देता, और जिसको जगत दिखाई देता है तो उसको फिर यह परमात्मा दिखाई नहीं देता है। इसके अनुसार यह जगत तब तक दिखाई देता है जब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता। वेदों में भी इसी बात का वर्णन है। वेदों में प्रभु परमात्मा को प्रकाश, सत्य और अमरत्व पद कहकर संबोधित किया गया है और संसार को अंधकार में असत्य और मृत्यु लोक कहकर संबोधित किया गया है। गुरबाणी में इस निरंकार परमेश्वर के बारे में कितने सुंदर और सरल शब्दों में लिखा है कि आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। तो इस प्रकार यह निरंकार सदा ही कायम रहने वाला है। गुरुबाणी में यह भी कहा गया है कि इक वस्तु बूझई तो होवी पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। आदि ग्रंथ 374। अगर मनुष्य जीवन में इस पार ब्रह्म को नहीं जाना है तो फिर तेरा यह अमोलक जन्म बेकार हो जाएगा। फिर तू 84 के चक्कर में पड़कर जन्म मरण में पड़ जाएगा। गुरुबाणी में यह भी लिखा है कि रूप न रेख न रंगो किछ, त्रिहु गुड़ते प्रभ भिन्न, तिसई बुझाई नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। आदि ग्रंथ 283। अगर यह प्रसन्न हो जाए तो इसका साक्षात दीदार हो सकता है। संत कबीर जी ने भी यही कहा है कि अलहु अलख ना जाई लखिया, गुरी गुड्डू दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजन डीटा। आदि ग्रंथ 1350। मुझे भी यही कहते थे, निरंकार प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, मगर मुझे गुरु ने ऐसा गुर बताया है कि मैं इस प्रभु परमात्मा को साक्षात देख रहा हूँ। मुझे ग्रंथों की मुकम्मल जानकारी तो नहीं है, मगर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि प्रभु परमात्मा पूरे विश्व की सृष्टि की सत्ता है। यह संसार अज्ञानता की उत्पत्ति है। इस अज्ञानता के कारण ही यह संसार है। 84 लाख योनियाँ हैं, जन्म मरण का चक्कर है। यह सूर्य है, चाँद है, सितारे हैं, यह पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, जीव है, वायु है, आकाश है इत्यादि। अगर पूर्ण सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो प्रकाश हो जाता है और इस संसार के भ्रमों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुबाणी में लिखा है कि ज्ञान अंजनु गुर दिया, अज्ञानो अंधेर विनाशु, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मनई प्रगासु। आदि ग्रंथ 293। इस प्रकार हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर धर्म में निरंकार का वर्णन है। अवतार वाणी के आरंभ में बाबा अवतार सिंह जी इस प्रकार लिखते हैं कि परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावण हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तैनू वेख के अवतार करे अरदास, तू साहादा सहन सा मैं दासादा दास। भाव है कि तू संसार की परम सत्ता है, तेरा कण कण में वास है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है सब तेरी कृपा का फल है। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि
मैं तो केवल इतना समझ पाया हूँ कि तू शहंशाहों का शहंशाह है और मैं तेरा भी, और तेरे को जो जानते हैं उनका भी दास हूँ। वह आगे लिखते हैं कि रूप रंग ते रेखों न्यारे, तैनू लख प्रणाम करा, मन बुद्धि ते अकलों बारे, तैनू लाख प्रणाम करा, अनहद ते असागह स्वामी, तैनू लाख प्रणाम करा, साहा देवी शाह स्वामी, तैनू लाख प्रणाम करा, आदि अनादि सर्वव्यापी, तैनू लाख प्रणाम करा, जुग जुग अंदर तारे पापी, तैनू लाख प्रणाम करा, सकल घटा दे अंतरयामी, तैनू लाख प्रणाम करा, आपे नाम ते आपे नामी, तैनू लाख प्रणाम करा, जीव जंत ते पालन हारे, तैनू लाख प्रणाम करा, कहे अवतार हे प्राणाधारे, तैनू लाख प्रणाम करा, कहे अवतार हे प्राणाधारे, तैनू लाख प्रणाम करा। अवतार वाणी 1। उपरोक्त शब्द में बाबा अवतार सिंह जी ने जिस प्रकार सरल भाषा और सरल ढंग द्वारा इस निरंकार प्रभु का वर्णन किया है, हमें इस अनोखे और प्यारे ढंग की दाद देनी पड़ेगी। इसी शब्द में वह आगे लिखते हैं कि तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, तेरे हुक्मों बहिरा चल ना सके कोई, अवतार कुछ ना कर सके, जो चाहे तू होई, जो चाहे तू होई। तो इस प्रकार उपरोक्त शब्द में ग्रंथों का सार है कि तेरे हुक्म में ही सब कुछ चल रहा है और तेरे हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। जैसे कि ऊपर लिखा है कि निरंकार पूरे विश्व का मालिक है और पूर्ण समर्थ सतगुरु की कृपा से जाना जा सकता है। गुरबाणी में सतगुरु के बारे में लिखा है कि पूरे गुरु का सुन उपदेशऊ, पार ब्रह्म निकट कर पेखू। आदि ग्रंथ 295। भाव यह है कि अगर पूर्ण सतगुरु कृपा कर दे तो इस प्रभु परमात्मा को अंग संग देखा जा सकता है। यही बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से कही थी कि तुम प्रभु परमात्मा को ऐसे देख सकते हो जैसे तुम मुझे देख रहे हो। तो इस प्रकार सतगुरु का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल है। गुरबाणी में तो सतगुरु के बारे में इतना तक लिख दिया गया है कि जैसा सती गुर सूणिदा, तैसो ही मैं डीठू, बिछुड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह वसीठू। आदि ग्रंथ 957। कहने का भाव यह है कि मुझे सतगुरु जैसा मैं सुनता था ऐसा ही वकील मिला है जिसने मेरे सारे मामले निपटा दिए हैं, मेरी आत्मा परमात्मा के साथ मेल करवा दिया है। आप सोचिए कि क्या यह मामूली बात है? तो इसलिए जिनको सतगुरु से प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है वह धन्य हो जाते हैं। तो यह है सतगुरु का संसार में रोल। गुरु गीता सतगुरु की महिमा से भरी हुई है। गुरु के बारे में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर देव है, गुरु ही पार ब्रह्म है। इस श्री गुरु को नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी हुई आँखों को जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से खोल दिया है, इन श्री गुरु को नमस्कार है। अखंड मंडलाकार चराचर को अर्थात समस्त संसार को जिसने व्याप्त कर रखा है, अर्थात जो समस्त संसार में समाया हुआ है, इस पद को अर्थात परमात्मा को जिन्होंने दिखा दिया है, उन श्री गुरु को नमस्कार। इस प्रकार हर धर्म में श्री गुरु के चरणों में नमस्कार किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी सतगुरु के बारे में लिखते हैं कि जिस तरह शरद ऋतु के आगमन पर जीव जंतु कीटादि सभी समाप्त हो जाते हैं,
उसी प्रकार सतगुरु के मिलने पर समस्त शंकाएं तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं कि सतगुर मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूरो नूर, दुखा ने मुँह फेर ले आए, सुख मैनू घेर ले आए, नहीं कोई दिसता होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा, मेहरबान जो सतगुर तुडा, जन्म मरण दा संसा मुका, निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी जावा, निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी जावा। अवतार वाणी 270। उपरोक्त शब्द से पता चलता है कि सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर मानव को कितना सुखी कर सकता है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सारे भ्रम भूलेखे दूर हो जाते हैं, कण कण में प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं, दुख भाग जाते हैं और सुख आदमी को घेर लेते हैं आदि। इस प्रकार हर धर्म हर शास्त्र सतगुरु का गुणगान कर रहा है। कबीर जी लिखते हैं कि गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागऊं पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए किसी प्राणी का जीवन सुखी बनाने में सतगुरु का बड़ा योगदान होता है। इसलिए सतगुरु के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। बस इतना अवश्य लें कि निरंकार सतगुरु और साथ संगत एक होते हैं। साथ संगत के बारे में जैसा मैंने समझा है, सतगुरु और साथ संगत में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता, बल्कि साथ संगत सतगुरु का बड़ा रूप होती है। जब सतगुरु अपने गुरसिखों पर अति प्रसन्न होता है तो साथ संगत के रूप में प्रकट हो जाता है। साथ संगत को प्रकट करने का उद्देश्य केवल इतना है कि गुरसिखों को ऐसा वातावरण मिले जहाँ बैठकर निरंकार का सिमरन कर सकें, सतगुरु के चरणों के माध्यम से भक्ति के श्रद्धा के फूल समर्पित कर सकें और मिलकर बैठने का अभ्यास कर सकें। एक अकेला दो 11 का सिद्धांत आपको पता है, यह सामाजिक सिद्धांत है और इसका इतना लाभ है कि किसी मनुष्य के निकट कोई दुख आ ही नहीं सकता और अगर आ भी जाता है तो एकदम चला जाता है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, दूसरे व्यक्ति ने उसकी सेवा में अपने आप को हाजिर कर दिया, तन मन धन से उसकी सेवा कर दी तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। अगर वह अकेला रहता तो बताओ उसका क्या हाल होता। वह अकेला कुछ नहीं कर पाता और बीमारी बढ़ते बढ़ते उसको इतना लाचार कर देती कि पता नहीं वह जीवित भी रह पाता अथवा नहीं। इसलिए साथ संगत के अनेकों अनेकों लाभ हैं जिनका इस लेख में वर्णन आसान नहीं है। साथ संगत की महिमा अपरंपार है। अवतार वाणी में लिखा है कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, पाँव से चल कर संगत आना, कर से सेवे कमाना है, रसना से है कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीस झुकाना है। जो गुरु सीख यह कर्म कमाए, तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। अवतार वाणी 223। इसका भाव यह है कि जो भी प्राणी साथ संगत में आकर सतगुरु सच्चे बादशाह के वचनों को श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है और दूसरे प्राणियों को भी साथ संगत में आने की प्रेरणा देता है, उसको तन मन धन के सारे सुख मिलते हैं और सतगुरु की रहमत और अपार बख्शिश द्वारा वह संसार में भी यश और सम्मान प्राप्त करता है। सतगुरु का इतना वरदान है कि जो प्राणी साथ संगत में आता है
उसको प्रकृति के सारे सुख नसीब होते हैं। क्योंकि साथ संगत एक ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ निरंकार सतगुरु और गुरु सिख साथ संगत के रूप में विराजमान होते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक साथ संगत में आकर शीश झुका देते हैं, उनके निरंकार सतगुरु और गुरु सिखों के चरणों में हाजिरी लग जाती है और उनको सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए निरंकार का सदा सिमरन करना चाहिए। सतगुरु और साथ संगत से सदा आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। महापुरुषों, दासी को क्षमा कीजिएगा। इस लेख को पढ़ते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो आप जी बख्शनहार हैं, बख्श लीजिएगा। महापुरुषों, बड़े ही सत्कार, बड़े ही प्यार, बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा से कहिए धन निरंकार जी।